हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विथ योगी में। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को हम लोग आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सभी क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए आ जाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है। क्या बोला जा रहा है? भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है। तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, समझे। तो चलिए लिखेंगे कौन कौन सा। तो फर्स्ट में आ जाता है क्रमबद्ध भूगोल, नेक्स्ट में आता है प्रादेशिक भूगोल, जो कि क्या है, तो जो क्या है, तो भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं। कौन कौन सा? तो क्रमबद्ध भूगोल और नेक्स्ट में आता है प्रादेशिक भूगोल। याद कर लीजिएगा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये सीधे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन से बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या बोला जा रहा है। तो मानव भूगोल के 6 भिन्न क्षेत्रों का उल्लेख करें। मानव भूगोल के 6 भिन्न क्षेत्रों के बारे में क्या बोला जा रहा है, तो उल्लेख करने के लिए बोला जा रहा है, इसके बारे में बताना है। तो चलिए उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे। तो मानव भूगोल के 6 भिन्न क्षेत्र, जिसमें से कौन कौन से आ जाते हैं। तो सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल और लास्ट में आ जाता है आर्थिक भूगोल। तो इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को भी। अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग आसानी से मतलब कि बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो जितने भी यूट्यूब पे क्लास होते हैं, सभी का जो कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह पूछना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। 9430702606 ये मेरा क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और इसी सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे, क्या बताएंगे, कि कहां पे जाकर आप लोग एकदम अच्छे तरीके से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। साथ ही साथ आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो सेशन पे बने हुए रहिए, आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा। एग्जाम में आप लोगों का बेहतर तैयारी किस प्रकार से हो, बेहतर आप लोग लिख कर प्रदर्शन किस प्रकार से कर सके, तो आप लोग सेशन पे बने हुए रहिएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। तो मानव भूगोल के उपागमों का नाम लिखे। क्या बोला जा रहा है, तो मानव भूगोल के उपागमों का नाम बोला जा रहा है। तो इसका उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे। तो मानव भूगोल के उपागम निम्नलिखित है, जिसमें से कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट में देखेंगे अन्वेषण और वितरण, क्षेत्रीय विभेदन, प्रादेशिक विश्लेषण, नेक्स्ट में आता है स्थानीय संगठन। नेक्स्ट में देखेंगे क्या, तो मानवतावादी अमूल्यवादी विचारधारा। ये क्या हो जाएगा, तो पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देख लिए। चलिए आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है आर्थिक भूगोल के 6 उप क्षेत्र कौन से हैं। इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, समझे। चलिए देखेंगे क्या, तो आर्थिक भूगोल के 6 उप क्षेत्र निम्नलिखित है, जिसमें से आ जाता है तो संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, नेक्स्ट में आता है अंतरराष्ट्रीय बाजार का भूगोल। चलिए आगे जाते हैं। आगे देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं नवनियतिवाद से क्या अभिप्राय है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी जरूर ध्यान में रखिएगा, देख लीजिएगा। तो नवनियतिवाद प्राकृतिक ने मानव को विकास के भरपूर अवसर प्रदान किए हैं, परंतु मानव इनका एक सीमा तक उपयोग कर सकता है। इसलिए संभववाद पर कोई विद्वानों ने आलोचना
की है, मतलब कई विद्वानों ने क्या किया है तो आलोचना की है। ग्रिफिथ टेलर ने इस आलोचना द्वारा नव नियतिवाद की विचारधारा प्रस्तुत की है। उसके अनुसार भूगोलवेत्ता का कार्य एक परामर्शदाता का है, ना कि प्रकृति की आलोचना करने का है। यह नियतिवाद, यह निश्चयवाद तथा संभववाद में एक मध्य मार्ग है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद कहते हैं, समझे ना। चलिए आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, तो जीन्स ब्रुन्स द्वारा बताए गए मानव भूगोल के 6 प्रकारों के आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो देखेंगे कौन कौन से हैं। तो मृदा के अनुत्पादक व्यवसाय से संबंधित, जिसमें से कौन सा हो जाएगा तो मकान हो जाएगा और सड़कें हो जाएंगे। वनस्पति और जीव जगत से संबंधित तथ्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो कृषि हो जाएंगे, पशुपालन हो जाएंगे। चलिए मृदा तथा पशुपालन की विनाशकारी उपभोग से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं, तो पौधों और पशुओं का विनाश, खनिजों का अवशोषण इसका हो जाएगा। चलिए आगे जाते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि कहां पे जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो आप लोगों को कहां पे जाना है, क्रोम में जाना है या फिर किसी भी ब्राउजर को खोल लीजिएगा, सर्च करना है। क्या सर्च करना है, तो स्टडी विथ योगी, STUDY, स्टडी WITHYOGI, स्टडी विथ योगी सर्च कीजिएगा। फर्स्ट में ही आपको एक लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, समझे ना, यहाँ पे देखिए आ जाता है क्या, तो चूज योर क्लास 8, 9, 10, 11 और 11 साइंस, 12th आर्ट्स, 12th साइंस। तो आप फिलहाल 12th आर्ट्स में है तो 12th आर्ट्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही 12th आर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, देखिए जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। आपको जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। जिस प्रकार से अगर आप लोग ज्योग्राफी का पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी पे क्लिक कीजिएगा। ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर यहाँ आपको दिखाई देंगे। तो जिस भी चैप्टर का पढ़ना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर पे ही हम क्लिक करते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा, स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा, नेम ईमेल आईडी फिल कीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो कि टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक आप लोग का 100% स्कोर नहीं होता है, बार बार में ऊपर वाले क्वेश्चंस को रिवीजन करना है और बार बार आप लोग टेस्ट दे सकते हैं अनलिमिटेड टाइम तक, समझे। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, अमूलवादी विचारधारा क्या है, बताइए। अमूलवादी या फिर रेडिकल विचारधारा क्या है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। अमूलवादी के विचारधारा मानव भूगोल में उल्लेखित कई विचारधाराओं में से एक है। इसका विकास 1970 के दशक में हुआ। इस विचारधारा के अंतर्गत निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। इसकी अवधारणा है कि पूंजीवादी के विकास के कारण ही सामाजिक समस्याओं का उद्भव होता है। चलिए आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है नियतिवाद या फिर निश्चयवाद क्या है। नियतिवाद बोले या फिर निश्चयवाद बोल सकते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नियतिवाद ऐसे भौगोलिक संकल्पना है, मतलब कि ऐसी भौगोलिक संकल्पना है जो बताता है कि मनुष्य के सभी क्रियाकलाप यहाँ तक कि शारीरिक गुण की प्रकृति वातावरण के तत्वों द्वारा नियंत्रित होते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का क्या है, तो संश्लिष्ट अध्ययन है, समझे ना। कौन सा, तो मानव भूगोल किसके अनुसार, तो रेटजेल के अनुसार। अब चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल को क्या बोला जा रहा है, तो परिभाषित करने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग क्या लिखेंगे, तो मानव भूगोल वह विज्ञान है
जिसके अंतर्गत मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया है। इसमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारंपरिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और यह अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का एक अध्ययन है। चलिए आगे जाते हैं, आगे देखेंगे जो क्या जाता है इस क्वेश्चन का, इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखेंगे क्या, तो संभववाद क्या है। संभववाद क्या है, तो संभववाद क्या है, तो संभववाद प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही क्या है, तो संभववाद है। तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन आप लोग किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का काम कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग क्लास नोट्स या फिर अगर आप लोग पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94372606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह आपका रह जाता है तो। साथ ही साथ आप लोग टेस्ट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेस्ट देने का प्रोसेस हम फिर से आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को कहां पे जाना है, गूगल में जाकर सर्च करना है स्टडी विथ योगी, STUDYWITHYOGI, स्टडी विथ योगी सर्च कीजिएगा। फर्स्ट में ही एक आपको लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा, देखिए यहाँ पे क्लास 12th आर्ट्स आपको दिखाई देगा, क्लास 12th आर्ट्स पे क्लिक कर देना है। जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है। जिस प्रकार से अगर आप हिस्ट्री का देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा तो यहाँ पे आ जाता है सारे के सारे चैप्टर। जिस भी चैप्टर का पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर पे आपको क्लिक कर देना है। उस चैप्टर पे क्लिक कीजिएगा, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर शो करने लगेंगे। आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पे टेस्ट लगाने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका नेम ईमेल आईडी मांगेगा, फिल कीजिएगा और उसके बाद आपका टेस्ट जो कि स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को सेशन कैसा लगा प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।